वे क्या हो गया ख्वाजा साहब, इतना उदास क्यों बैठा तू? यार तेरे पास कोई रोल नहीं है, कोई चांस नहीं है। तेरी तो इतनी जुगाड़े हैं यार मार्केट में। सिक्स सिग्मा वाले को जानता है, मिनाहिल प्रोडक्शन को जानता है, मोमल प्रोडक्शन को जानता है। कहीं तो कोई सीन निकाल यार। अबे कहाँ से सीन निकालूं? मुझे खुद ये लोग काम नहीं दे रहे। मैं जब भी जाता हूँ इनके पास, भाईजान काम दे दो, भाईजान काम दे दो। कोई काम नहीं है भाई, उन्हीं लोगों को रिपीट कर रहे हैं, इनको पता नहीं कितने सालों से काम दे रहे हैं। हमारा कोई चांस नहीं है, इसलिए मैंने छोड़ दिया। अब तो मैंने एक एनजीओ ज्वाइन किए, उनके साथ बेचारों के साथ एक्टिंग करता हूँ। यार तो तेरे भाई को कोई टैलेंट काम नहीं आएगा। यकीनन तेरा भाई अमिताभ की एक्टिंग कर सकता है, मथन की एक्टिंग कर सकता है, धर्मेंद्र का डांस कर सकता है। मेरी जान, कोई तो चांस निकाल, कोई तो चांस निकाल। अभी तो थिएटर ग्रुप हो रहे हैं, स्टेज वाले इधर उधर जाते हैं, उनके साथ क्यों नहीं करता तू? लड़कियों के साथ काम वाम इतनी अच्छा काम मिलता है। नहीं यार वो खुआरी बहुत होती है। टीवी पे आता है ना आदमी, मशहूर होता है। टीवी का कोई चांस दिला तो इतनी जान पहचान होगी। काय की जान पहचान यार? मुझे कोई खुद काम नहीं दे रहा। हमारा बॉस है, मैं उससे कोशिश करता हूँ बात करने की, लेकिन मैं कह रहा हूँ तू बर्बाद हो जाएगा वहाँ पे यार। पैसे से नहीं मिलते। एनजीओ सही है मेरे भाई, अपनी एनजीओ में बात करना। कोई अच्छा कोई सीन, कोई रोल, कोई टाइप। रोल क्या, वो कोई ड्रामे थोड़ी बनाते हैं यार। बात ये है कि वहां पे जो चेक मिलता है ना परफॉर्मेंस का, वो किसी काम का नहीं होता। वो शुरू में होता है, क्या नाम है उसका, 6% टैक्स कट जाता है गवर्नमेंट का। उसके बाद जी सैलाब जदगान का टैक्स कटता है, फिर जलजला जदगान का, फिर खुदकुश हमलावर का। इन सबका टैक्स कट आके आखिर में 200 रुपए मिलते हैं बड़ी मुश्किल से। इसका मतलब तेरा भाई कभी कार्ड नहीं बनेगा? कभी भी नहीं बन सकता। तू कोशिश भी मत करियो। तू ऐसा कर, तेरा मुझे काम आता है तेरे को प्लम्बरी का, वो ट्राई कर। तू प्लम्बरी की कोशिश कर, तू वो अच्छा काम कर लेता है। ओ, तूने मुझे हौसला दिया मेरे दोस्त। शाबाश। नंबर याद रखना, तभी तो काम पड़ेगा। अबे तेरा नंबर याद है, अपने घर की सारी लाइनें तुझसे ही खुलवाऊंगा। पक्का। देख अभी असर की नमाज का टाइम हो गया। हाँ। तू जाके नमाज पढ़। हाँ। मैं जाके वजू करता हूँ। ठीक है। अरे सर बस ये देखिए ना, ये तो यतीम मस्कीन दिमागी तौर पे डिस्टर्ब बच्चे हैं। आपके जैसे सेठों के कर्म नवाजी पे चलते हैं। देखिए आप आज 1 पैसा देंगे, ऊपर वाला आपको 10 लाख दे देगा। गाना है ना, गरीबों की। हाँ आपने सुना होगा। जी जी, बस मैं आपका मुंतज़िर हूँगा जी। हाँ बस हम तो आपकी खिदमत के लिए हमेशा यहाँ पे। अच्छा जी, खुदा हाफिज़। कहाँ जा रहे हो? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। घड़ी देखिए कभी? घड़ी रोज देखता हूँ हसरत से। 12 बज रहे हैं और तू गुड मॉर्निंग कह रहा है मुझको? मैं आज की थोड़ी कह रहा हूँ, मैं तो कल के लिए एडवांस में आपको गुड मॉर्निंग कह रहा हूँ। वैसे भी सर, एडवांस का लफ्ज कहीं भी किसी भी जगह लगे आपको समझ में तो आता नहीं है। क्या मतलब तू कल भी देर से आओगे? हाँ क्या करूँ सर, रास्ते में ट्रैफिक जैम होता है, इतना रश होता है। खुदाया, तुम नहीं बदलोगे है ना? क्या अपना रूट? अबे रूट नहीं, बहाने अपने। चल ऊपर जा, क्लाइंट आने वाला है, निकल। कहाँ थे? आई मिस यू ना। हाँ, तुमसे जरूरी बात करनी है। सुनो ना। आ रहा हूँ सुनने आ रहा हूँ। वही तो कह रही हूँ। क्या है? तुमने कहा ना तुम्हें जरूरी बात करनी थी मुझसे। स्टूपिड, फोन पर थी मैं। इडियट। हाँ ना जान, बाय। हाय, वो अगर तुम्हारी फोन पे बात खत्म हो गई तो बात कर लूं तुमसे कुछ जरूरी। क्या है? आओ बोलो। प्यार से बुलाओगी तो कौन नहीं आएगा। किससे बात करी थी? तुम्हें इससे क्या मतलब? नहीं ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा था। मेरा मंगेतर। मतलब बहुत छोटी उम्र में मंगनी कर ली तुमने। मतलब करता क्या है तुम्हारा मंगेतर? फोटोग्राफर है। एक बात थी सवेरा कि मतलब मुझे लगता है कि हस्बैंड वाइफ को एक ही फील्ड में काम करना चाहिए, सेम प्रोफेशन, ताकि उससे क्या होता है कि हस्बैंड क्या कर रहा है बीवी को पता हो, बीवी क्या कर रही है हस्बैंड को पता हो, तो इससे एक दूसरे के अंदर शक नहीं पैदा होता ना, तो मतलब बात क्लियर हो जाती है। अगर तो थोड़ा बहुत शक हो तो फ्रेंड्स तो सेम होते हैं ना, तो पूछ लेते बंदे। एक प्रोफेशन में रहने से हमेशा लड़ाइयाँ होती हैं, तो एक दूसरे को अलग अलग प्रोफेशन में होना चाहिए। नहीं तुम समझ नहीं रही हो यार, एक प्रोफेशन में से कभी भी लड़ाई नहीं होती, मोहब्बत बढ़ती है उससे। देखो अगर तुम्हें कहीं काम चाहिए होगा तो मैं हेल्प करूंगा तुम्हारी, कि भाई ये सवेरा है यार, मैं जानता हूँ भाई, इसको दे दो चांस, बहुत अच्छा काम करती है, वो अच्छी एक्टिंग करती है। और कहीं तुमसे भी अगर कोई मेरे बारे में पूछ लेगा तो बोल देना तुम भी कि मैं भी अच्छा काम कर लेता हूँ। तुम बहुत
ज्यादा बोलते हो, और वैसे भी मेरी लाइफ है, मैं जो करूँ तुम्हें इससे क्या। नहीं, वो ज्यादा बोलने का तो ये है कि इस काम के तो पैसे मिलते हैं। और जहाँ तक तुम्हारी लाइफ की बात है, अगर तुम्हारी लाइफ में मेरी लाइफ की एंट्री हो जाएगी और हम दोनों की लाइफ एक साथ हो जाएगी, फिर देखो हम दोनों की लाइफ कैसी हो जाएगी, कमाल। लोग देख के चलेंगे, कहेंगे ये देखो सवेरा और शाहिद की जोड़ी, वाह वाह जोड़ी हमारी। अलग अलग गाने बनेंगे भाई, वीडियो बनेंगी, पता नहीं क्या क्या होगा, और हम दोनों एक ही स्कूटर पे बैठ के यहाँ आया करेंगे। सब मजा आएगा ना। हाँ। मैं और तुम। आइडिया पसंद आया ना? Yes। एक साथ, है ना? फिर अम्मी को भेजूंगा। टेस्टी हो गई, मस्ती हो गई। मौत बरहक है, हम सब ने एक दिन मर जाना है। इंसान को जिंदगी में नेकियां करते रहना चाहिए। एक एक नेकी मरने के बाद कब्र में एक एक कीड़े को मारेगी। वाह, क्या कीड़े मार सोची। नेकियां कीड़े मार दवाई का काम करेंगी, मतलब सारे कीड़े मर जाएंगे। बस बस, देखिए खुदा ना मौत का जिक्र ना करे, मुझे रोना आ रहा है। कीड़ों के मरने पर? नहीं, आपके मरने पे। मेरा मतलब है, देखिए ये दुनिया तो आप जैसे नेक लोगों की वजह से चल रही है। खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो गया तो अब आप आइए, बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। जी चलें, चलिए। बिस्मिल्लाह, आइए, सुभान अल्लाह, अल्लाह, आइए आइए। आइए आइए सेठ साहब, आइए, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अरे बम, अरे नहीं नहीं, उठिए सेठ साहब, उठिए सेठ साहब, उठिए, उठ जाइए। ये गम का मारा हमारा शाहिद है, इसके पूरे घर को उसने अपनी आंखों से बम से उड़ते हुए देखा। गम की शिद्दत ने इसे पागल कर दिया। अच्छा, वालेकुम सलाम, आइए आइए। ये हामिद है। ये हामिद है। मैं हामिद नहीं हूँ। मैं हामिद नहीं। हामिद कौन है? तो फिर हामिद कौन है? ये तो आप बताएं कि हामिद कौन है। ये तो आप बताएं हामिद कौन है। हम कैसे बताएं? ये हम कैसे बताएं? राशिद साहब ये क्या कह रहा है? अरे नहीं सेठ साहब, ये हामिद है। बचपन ही से इसमें सोचने समझने की सलाहियत नहीं है, जो सुनता है वही दोहरा देता है। इसकी इन्हीं आदतों से तंग आके माँ बाप ने खुदकुशी कर ली। बड़े भाई ने जल्लाद में चौथे फ्लोर से छलांग मार के जान दे दी। ये तो ऐसा पागल है, जिससे मिलता है उसे पागल कर देता है। ये आप ठीक कह रहे हैं। आप ठीक कह रहे हैं। हामिद बस, हामिद बस। अबे चुप कर जा, ड्रैग हो रहा है सीन। चुप कर, ट्रैक हो रहा है। हाँ आइए सेठ साहब, हाँ ये देखिए एक और बच्ची हमारे, ये इनसे मिलिए, ये है सवेरा। हम आपको खुशामदीद कहते हैं सवेरा के दस्तरखान पे। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे ज़ूद हज़म डिश, आमूली का मीठा जो हर लिहाज से हजम हो जाए। वाकई नाम से हजम हो गई। जो अशिया हमें दरकार है, इसमें शुगर पड़ोस से मांगी हुई उधार जितनी भी मिल जाए, 5 रुपए दी मूली जितनी भी आ जाए। और हाँ, मूली का मीठा बनाने से पहले मूली के पत्ते बकरी को याद से खिला दीजिएगा, ताकि बकरी का गोश्त भी ज़ूद हजम हो जाए। ये सवेरा है, असल में कुकिंग एक्सपर्ट बनना चाहती थी, नहीं बन सकी, उसके शौक में पागल हो गई है। देखो बेटा, देखो, आंखें खोलो, देखो कौन आया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से बात कर रहे हैं? यहीं से। यहीं से? यहाँ का मौसम कैसा है? गरम। अच्छा बेटे, ठीक है, यहाँ आइए आप, इतना गर्म मौसम होगा, आप आइए, यहाँ आइए। बैठिए प्लीज, तशरीफ रखिए, अब बैठिए, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। फ्रांस में इनकलाब सिर्फ और सिर्फ 18 नंबर के पानी की वजह से। अगर उस नंबर का पाना काम कर जाता तो आज ये दुनिया है ना, मशीनरी इनकलाब से महरूम रह जाती। मैं सल्यूट करता हूं उस नंबर को और उसके पाने को, जिसकी वजह से इस दुनिया ने इतनी तरक्की की। We are proud of it। शेख साहब, ये है अंकल वजदान। असल में दुनिया के इनकलाबात इतने देखे हैं कि अपने आप को इनकलाबी समझने लगे, और उनके जहन में ना जाने इनकलाबी क्या क्या सोचें आती रहती हैं। बड़े अफसोस की बात है। बचाओ बचाओ, कलमा पढ़ लो, कलमा पढ़ लो, पढ़ लो कलमा।
लो जी सेठ साहब, ये तो आपको मुसलमान करने लगा। भाई सेठ साहब पहले से ही मुसलमान हैं। तुम्हारे हाथ में बम है, ये फट जाएगा, ये मुझे दे दो, मुझे दे दो। आप घड़ी दे दीजिए, तो असल में नुकसान कर जाएगा आपका। दे दीजिए। जब इसकी घड़ी 10 पे 10 आएगी तो ये फट जाएगा। भाई राशिद साहब, आप हमसे चेक वसूल कर लें जो हम एनजीओ के लिए लाए थे। हाँ, चेक भी ले लेते हैं। भाई आओ बच्चों, अंकल चेक दे रहे हैं। चेक अंकल चेक लेके आए हैं। भाई सेक्रेटरी, वो फोटोग्राफर को बुलाओ जल्दी से। शाबाश शाबाश। आओ शाबाश बेटा, खड़े जाओ, अंकल के साथ खड़े जाओ। हाँ, बस हाँ, तस्वीर खिंचाओ, देखो तस्वीर खिंचाओ। आइए माशाल्लाह, आइए तशरीफ लाइए, आइए। बस सेठ साहब, मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं आपका कितना ममनून हूं कि आपने ये रकम दी। बस आप आते जाते रहिएगा। देखिए, आप जैसे लोगों की वजह से ये चल रहा है। चेक करते रहिएगा। हम बिल्कुल बिल्कुल, जब भी आपको जरूरत हुई मैं हाजिर हूँ। जज़ाकल्लाह। हाँ, जज़ाकल्लाह। मैं तेरी तो ऐसी की तैसी, तेरी मैं। देखना बॉस मुझे इनाम देने के लिए आएगा अभी। बड़ी तासु परफॉर्मेंस दिए बॉस। एक्टिंग कर रहा था या ओवर एक्टिंग कर रहा था? क्या हो रहा था भैया? क्या बात कर रहे हैं बॉस, मेरी परफॉर्मेंस तो बहुत जानदार थी। तू जानदार परफॉर्मेंस दे रहा था या तपा रहा था मुझे अपने पजामे में लाकर? अबे अदाकारी सीखनी है तो अंकल से सीख। 30 साल से 10 जुमले बोल रहे हैं। क्या मजाल है कि एक जुमला भी इधर से उधर हो जाए? ऐसा जुमला पकड़ के बोलते हैं कि चेक पकड़ा ही में आ जाता है। अदाकारी नहीं आती ना, तो इनसे अकाउंटिंग सीख ले। 5000 रुपए आप दे दीजिएगा इसको। लेकिन बॉस, बात तो 8000 की हुई थी। तो 3000 तेरी ओवर एक्टिंग के ना काटू मैं? तो घड़ी क्यों पहनी है? घड़ी उतार। घड़ी क्यों सर? ये तो मैंने अपने टैलेंट पे लिया उनसे। टैलेंट से मिली है? अबे ये तेरे टैलेंट से नहीं मिली। अगर तूने टैलेंट देखना है तो जाके भिखारियों को देख, कितनी एक्टिंग करते हैं। जाके क्या मिलता है उनको? 10-20 रुपए सिर्फ है। ये तो एसी ऑफिस है, प्रेस वालों को देना पड़ता है, हुकूमती अफसरों को हम रिश्वत देते हैं, तब कहीं जाके ये इमदादी चेक बड़ी मुश्किल से हमारे हाथ आता है। आ गया बड़ा टैलेंट, निकाल घड़ी। और ये हमारी बच्ची जो है ना, इसको तो आप दे दे 30,000 रुपए। 30,000 क्यों सर? मतलब ये क्या बात हुई? हमें 10,000 पे, इसके 30,000 पे, वो भी मूली का मीठा बनाने पे। पागल हो गया? पूरी एनजीओ में एक ही लड़की है जो ग्लैमर दे रही है यहाँ पे। देखा नहीं था? सेठ ने जैसे ही इसको देखा, साहूकार की तिजोरी का मुंह कैसे खुल गया था। अबे वहीं से तो चेक निकाला हमने। मूली का मीठा। बेटा तू बना मूली का मीठा जितना बनाना है, देखता हूं कौन तुझे रोकता है। मूली के पराठे। भाईजान ये लीजिए 10 रुपए, ऐश कीजिए। यार 10 से क्या होगा? शाहिद तू? अबे ख्वाजा तू, ये तू भी कब से मांग रहा है? यार वो थोड़ी टेंशन है ना, मैंने कहा लक्ष्मी आ रही है, मना नहीं करो। अबे लक्ष्मी पागल हो गया? ये कैसी बातें कर रहा तू? मतलब यार घर में शांति नहीं है तो शांति? अबे लक्ष्मी शांति आजकल बहुत स्टार्टअप में जाने लग रहा तू। यार क्या करूं यार, तू नए नए कारोबार के मशवरे देता है। मान से प्लम्बिंग का तूने मशवरा दिया। हाँ क्या हुआ उसका? बड़े जज्बे के साथ गया था तू काम करने। यार मैं गया बंगले में, उन्होंने कहा पाइप थोड़े ढीले कर दो। फिर मैंने कुछ ज्यादा ही ढीले कर दिए। फिर क्या हुआ? यार घुटनों घुटनों पानी जमा हो गया बंगले में। ओहो, फिर? पहले वो खुद नहाए, बाद में उन्होंने मुझे धो दिया। अरे यार बहुत पिटाई हुई क्या? ओहो, ये क्या है? अब तो तेरा भाई बिजली का काम कर रहा है। वाह, पहले शांति फिर लक्ष्मी और अब बिजली। हाँ। ये मतलब बिजली का काम तुझे कोई और ढंग का काम नहीं मिला? इसके शौक से तो आदमी सीधा मर जाता है। छोड़ यार ये बात, तेरे एनजीओ में कोई काम नहीं है, तू चांस नहीं दे सकता। तेरा टैलेंट आदमी जाया हो रहा है। अबे एनजीओ का तो ये है कि वहां पे बुकिंग फुल है, सारे एक्टर्स वहां पे लगे हुए काम करने के लिए। जैसे कोई मरेगा तो तेरा चांस होगा, मतलब किसी का कोई ट्रांसफर होगा तब तेरी बात करूंगा। लेकिन फिलहाल तू ये इलेक्ट्रिशियन के काम को जारी रख, लेकिन इस दफा किसी उस्ताद के पास जाना, अच्छी तरह काम सीख, उसके बाद काम कर। देख लगन के साथ मेहनत कर और इसी में तेरी तरक्की है। तू देखना, आज तू घर घर की बिजलियां ठीक करेगा, कल तू फैक्ट्रियों की ठीक करेगा, परसों हवाई जहाज और फिर कनाडा दुबई के तेरे चांस हो अमीर हो जाएगा। अमीर होते भाई को भूलना नहीं। समझ गया? शाबाश। तू नमाज पढ़ने जा। हाँ। मैं वजू करने जा। शाबाश, मैं जा रहा हूँ। ओके। हाँ। अबे रहने दो यार, तुमने पिछले महीने भी कहा था कि 6 सिग्मा वालों ने बुलाया मेजर रोल के लिए, और दिया भी क्या?
शहीद मेजर का वो रोल जिसकी लाश उसके घर में उसकी शहादत के बाद आई थी। हाँ, तो मेजर रोल कहा था तो दिया भी मेजर का रोल। और तुझे पता है मेरी क्या वैल्यू थी? मेरी दो बेवाएं थी, एक ज़ेबा बख्तियार, दूसरी मोनालिसा, और मैंने क्या परफॉर्मेंस दिया। ये सफेद कफन मेरे मुंह पर लिपटा हुआ है, 20 मिनट तक दोनों जवान की बच्चियां मेरी लाश के आगे रोती रही और मैं हंसा भी नहीं। अबे तू तो जा गया यार। चलो, तुमने तरक्की तो की, वरना तो हमेशा हीरो के दोस्त के भाई की शादी में या तो वेटर बनते हो या फिर बाराती बनते हो। हाँ, तो बंदा आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करता है ना। और तू बता, तू वो जो प्रोडक्शन हाउस गया था, वहां क्या हुआ तेरे साथ? सूप में काम मिला है तेरे भाई को। तो सोप पीने वाला? नहीं यार, तुझे क्या पता, वो एक्टिंग वाला यार। अबे पता है, मैं भी इसी फील्ड में हूँ। तुम दोनों की सोचना वैसे बहुत छोटी है। हमेशा ड्रामों में काम करने का सोचना, कभी फिल्मों में काम करने का मत सोचना। वो दिन दूर नहीं सवेरा जब मेरे घर फिल्म वाले आएंगे और आकर कहेंगे खुदा के लिए हमारे पहले शो में मत आना, तुम्हारी वजह से हमारा शो फ्लॉप हो जाएगा। चलो भाग, जाके 2 समोसे लेके आ। मेरी और सवेरा की आज डेट है असल में। क्या मसला क्या है तुम्हारे साथ? इसको तो मैं एनजीओ से बाहर निकाल। मैं मजाक कर रहा था यार, सॉरी, तुम्हारी एक्सटेंशन हाथ में आ गई। मैं मजाक कर रहा था यार। ये बाल है। हाँ, वही बाल, तुम्हारे बाल। वजदान साहब, कंपनी के एक्सपेंसिव कुछ ज्यादा नहीं हो गए? सर एक्सपेंसेस तो अंडर कंट्रोल थे, मगर आपने जो मरी और बोरबन का फैमिली ट्रिप लगाया ना, उससे कंपनी पर अखराजात का बोझ बढ़ गया है। हाँ भाई, ये मरी और बूरबन का जो फैमिली ट्रिप मैंने लगाया कंपनी एक्सपेंस पे, वो ऐसे नहीं लगाया। देखिए, मैं बिल्कुल रिफ्रेश होके आ गया हूँ, और आते आते 3 अदद इमदादी चेक पकड़ता हुआ आया हूँ कि नहीं आया हूँ, है? सर एक बात पूछूं मैं? हाँ। क्या नया टैलेंट नहीं है? आखिर कब तक हम ये पुराने टैलेंट से काम चलाएंगे? अरे भाई वजदान साहब, देखिए ओल्ड इज गोल्ड है। वैसे ये हामिद जो है ना, ये जरा बोल्ड हो गया, इसको बदलिए। मैं समझता हूँ सर। वैसे भी सर, मार्केटिंग से हमें उस वक्त हेल्प मिलेगी जब हम हमारे यहाँ नया ग्लैमर का इजाफा करेंगे। हाँ, तो फिर ऑडिशन रख लीजिए। किसने मना किया है भाई? ऑडिशन रखिए, जब तक भाई टैलेंट की कमी थोड़ी है हमारे पास। एक सेकंड। हेलो जी, आपका खादिम अर्ज कर रहा हूँ। हाँ, हम दफ्तर में आपके मुंतजिर हैं, मैं भी और हमारे बच्चे भी। जज़ाकल्लाह। जाइए, क्लाइंट आ रहा है, तैयारी कराइए सबकी। अभी कर रहा हूँ। भाई, मैंने तो अपने मंगेतर से कह दिया कि हम लोग फ्यूचर में ऑस्ट्रेलिया जाके शिफ्ट हो जाएंगे। अरे वाह सवेरा, मेरे और तुम्हारे ख्यालात कितने मिलते जुलते यार। मैं भी कल यही सोच रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जाऊं अपना ग्रुप शो करने। ऐसी कौन सी बीमारी है तुम्हारे ब्लड में जो तुम ऑस्ट्रेलिया जाके शो करोगे? अबे अक्ल के दुश्मन, मैं कह रहा हूँ कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाके फंकारों का ग्रुप ले जाऊंगा। वहां पे जाके थिएटर में परफॉर्म करेंगे। वहां पे फंकारों की बहुत कदर है। लो, अगर फनकारों में फन नाम की कोई चीज है तो कदरदान यहाँ भी मिल जाते हैं। यहाँ टैलेंट की क्या कदर है यार। अब अपने अंकल वजदान को देख लो, उस वक्त से एक्टिंग कर रहे हैं जब सिर्फ एक चैनल था जहां पे ट्रैक्टर के टायर लगाने और सुई में धागा डालने सिखाते थे। वहां पे रोज जाके बाहर बैठे रहते थे कि कब बारी आएगी, कब अंदर जाएंगे। 20 साल तक बाहर रहे, अंदर आए कहाँ? यहाँ एनजीओ के, यहाँ आके नौकरी कर रहे हैं, थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस दिखा देते हैं, वरना उनकी दाल कहीं नहीं गली। कबर में टांगे लटक रही है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस कभी नहीं लटकी। फिर भी यहाँ क्या मिला उनको? सब बात मैंने सुन ली। देखो, अपनी बातों में मेरी टांग ना खींचना। भाई, बॉस की कॉल आई है, कह रहे हैं कि जल्दी से तैयार हो जाए, क्लाइंट आने वाला है। चले जल्दी से। चलो आप चले, हम लोग आ रहे हैं। चले आओ जाए। सब कहाँ रह गया फोटोग्राफर आपका? भाई बस आने वाला ही होगा। हाँ, तो ऐसा कीजिए, बस अल्लाह का नाम लेके आप चेक दे दीजिए, वो आएगा तो तस्वीर खींच जाएगी। 1-2 मिनट में आने ही वाला ही होगा। हाँ, ठीक है, रुक जाते हैं भाई। अरे आ गया। आओ मियाँ। कहाँ रह गए थे भाई? अरे ट्रैफिक में फंस गया होगा, आपको तो पता है। चलो आओ, तस्वीर खींचो। तुम कहाँ जा रही हो? अरे खड़ी हो, तस्वीर खींचो। आओ बच्चों, अरे आ जाओ, जल्दी आ जाओ। शाबाश मेरा मासूम बच्चा। हाजी रेडी। जरा इनका फेस तो यहाँ करवा दो भाई। सामने मुंह करो भाई, क्या कर रही हो? अरे इसे हो जाओ। साहब लाइए, चेक लाइए। रेडी है भैया आप? हाँ। 1 सेकंड बेटे, कुछ नहीं होता, वो शर्मीली बच्ची है। देखो भाई, देखो।
इकलौते बेटे की इससे मंगनी करके नेकी की थी और इसने नेकी दरिया में डाल दी। बेटा कहता था मेरा कि आपकी बहू बहुत अच्छा जॉब करती है, इस वजह से बड़े बड़े चेक बनते हैं। मैं कहता था तू चेक तो कर, ये चेक क्यों बनते हैं? मेरी तो शर्म के मारे नजर नहीं उठ रही हैं। मेरी बीवी इमदादी चेक वसूल कर रही है और पागल बनके घूम रही है। मेरी बीवी ऐसे होती तो शर्म से वहीं मर जाता। बस बस, बहुत बेइज्जती बर्दाश्त कर ली। अब तुमको फैसला करना होगा, मुझसे शादी करनी है या तुमको एनजीओ की नौकरी करनी है। सॉरी, मैं नौकरी नहीं छोड़ सकती। बेटा सवेरा, कुछ सोच तो लो। पानी अब सर से ऊपर जा रहा है, क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? अरे भाई साहब, बच्ची है, ऐसी जज्बाती हो रही है, जरा सोचने का मौका दीजिए इसे। मैं कोई जज्बाती नहीं हो रही, मैंने फैसला कर लिया है, मैं ये शादी नहीं कर सकती। और तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? 25,000 कमाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, इज्जत के साथ, रिस्क हलाल। और मैं 80,000 रुपए कमाती हूँ। अब आप बताइए ससुर जी, क्या मैं 80,000 रुपए छोड़ के 25,000 कमाने वाली से शादी कर लूं? Everybody, get into it, get stupid, get retarded, get retarded.